क्या कभी आपने ऐसा गेम खेला है जिसको खेल खेल के आपकी हवा टाइट हो गई हो और आप उस गेम का एंड भी नहीं कर पाए हो? हाँ जानता हूँ, उन गेम्स खेलने के जर्नी के दौरान आपको खूब पंचेस और किक्स का भी सामना करना पड़ा होगा। नहीं, मैं सिर्फ गेम्स की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं रियलिटी की भी पंच एंड किक्स की बात कर रहा हूँ। तो आज हम आपके लिए इस पेन के रिवॉर्ड को गेन कराने के लिए कुछ ऐसी पॉपुलर गेम्स की एंडिंग लेकर आए हैं जिनकी एंडिंग आज भी एरिया 51 जैसी मिस्ट्री बनी हुई है। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर गेम एंडिंग्स। साइबरपंक 2077। साइबरपंक एक रोल प्लेइंग ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि इसी साल 10 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। और अगर आपको फ्यूचरिस्टिक गेम्स खेलना पसंद है तो आपने इस गेम को खेला या फिर इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, क्योंकि करंट टाइम में आपको इससे बेहतर फ्यूचरिस्टिक गेम खेलने को नहीं मिल सकती। इस गेम की स्टोरी लाइन ईयर 2077 की है। इस गेम के अंदर आपको एक कैरेक्टर और 3 लाइफ पाथ्स मिलते हैं, नोमैड्स, स्ट्रीट किड्स एंड कॉर्पोरेट, जहां आपको मेन कैरेक्टर वी की अलग अलग बैक स्टोरीज देखने को मिलेंगी। और गाइस, अभी के टाइम में इस गेम का क्रेज इतना ज्यादा है कि इंटरनेट पर सस्ते साइबरपंक के नाम पर कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही हैं। खैर, जब से ही ये गेम लॉन्च हुआ है तब से ही इसकी एंडिंग सबको कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि इस गेम की 1, 2 या फिर 3 एंडिंग्स नहीं है, बल्कि ऑफिशियली पूरे 4 एंडिंग्स है। पर बहुत से प्रो प्लेयर्स का तो ये भी मानना है कि इस गेम की टोटल 4 नहीं बल्कि 6 एंडिंग्स है। पर गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे सिंपल और बेसिक एंडिंग को बताने वाला हूँ जिसको आप इजीली समझ सकते हो। तो सबसे सिंपल एंडिंग में जब मेन कैरेक्टर वी रूफ पर जॉनी से कन्वर्सेशन करता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान एक डायलॉग अपीयर होता है, कुड ऑल्सो जस्ट पुट ऑल दिस टू रेस्ट। और हाँ, इसके बाद आपने सही गेस किया कि वी अपने आप को शूट कर लेता है, जिसके वजह से माइंड लिंकिंग के चलते जॉनी सिल्वर हैंड की भी डेथ हो जाती है, जिसमें आपको बिना कुछ किए बहुत से रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। और यही हो जाती है गेम का 1 मिनट। मैं नहीं, आपको पोपट लाल जी बताएंगे। तो पोपट लाल जी, शुरू हो जाइए। GTA सैन एंड्रियास। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं हमारे बचपन के फेवरेट और हमारे पेरेंट्स के सरदर्द यानी कि GTA सैन एंड्रियास की, जिसको रॉकस्टार गेम्स ने 26 अक्टूबर 2004 को रिलीज किया था। और गाइस, सच बता रहा हूँ, जब मेरे सिस्टम में ये गेम पहली बार इंस्टॉल हो रहा था ना, तो भाई मैं तो अंदर से लेकिन गाइस, जैसा कि हम इंडियंस जानते हैं कि हम GTA को मिशन कंप्लीट करने के लिए कम और खुली दुनिया को सैर करने के लिए ज्यादा खेलते हैं, और इसी वजह से हम में से कईयों ने इसकी एपिक एंडिंग मिस कर दी होगी। तो गाइस, चलिए अब हम इसकी एंडिंग को जान लेते हैं। तो एंडिंग में दिखाया जाता है कि सीजे अपने भाई मिठाई के साथ धोखेबाज धुएं के सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाता है। अब भाई स्वीट को मिठाई और स्मोक को धुआं ही ना बोलूंगा। हाँ, तो वहाँ पहुँचने के बाद सीजे टैंक से दरवाजे को तोड़कर और बहुत से बंदर को टपका कर धुएं को धो देता है। पर ठीक उसी समय वहाँ करप्टेड विलन टैन पैनी आ जाता है, जो वहाँ से पैसों को चुराकर और बिल्डिंग में आग लगाकर फायर ट्रक लेकर भाग निकलता है। पर हमारा सीजे भी कम थोड़ी ही न है, वो भी बिल्डिंग से बचकर फायर ट्रक के पीछे दौड़ जाता है, जहाँ वो पैनी को काफी घायल भी कर देता है, जिससे एट लास्टली ब्रिज से गिरकर टैन चचा की टाए टाए फिस हो जाती है। जिसके बाद सीजे एंड हिज गैंग्स बन जाती है सैन एंड्रियास के सुल्तान। माइनक्राफ्ट, एक ऐसा गेम जिसको अगर आपने इसके ग्राफिक्स पर जज किया तो आप उन लोगों में से बन जाओगे जो अपने जीवन काल में एक लेजेंड गेम को मिस कर देते हैं। इसलिए अगर आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें और माइनक्राफ्ट को जरूर खेलें। और हाँ, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करें अगर इसके गेम प्ले की, तो माइनक्राफ्ट एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको कुछ इंसान मिलेंगे, कुछ जानवर मिलेंगे और हाँ, कुछ इन जैसे पागल भी, जिनको चाहे जितना भी मार दो, पीट दो, थूर दो, वो बस यही बोलेंगे। और इस अमेजिंग गेम को हम खेल पाते हैं स्टीव और एलेक्स की पर्सपेक्टिव से, यानी कि उनकी आईज से। और हाँ, जिन लोगों को लगता है कि एलेक्स चाचा है तो वो लोग पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि एलेक्स चाचा नहीं, चाची है। यार, यहाँ इसके जुल्फे देखो, ये जुल्फे इसने चचा कहलाने के लिए थोड़ी उगवाई हैं। #चाची पहचानो। जोक सपाट। चलिए अब हम जानते हैं इसकी एंडिंग को। तो इसकी एंडिंग होती है अल्टीमेट बॉस एंडर ड्रैगन के फाइट के साथ, जिसके लिए हमें एंड पोर्टल के थ्रू एंडर वर्ल्ड में जाना होता है, और जिसके बाद हमें एंडर ड्रैगन को डिफीट करना होता है, जो कि कतई इजी नहीं होता। और उसके टावर पर उसको डिफीट करने के बाद हमें रिवॉर्ड के रूप में मिलता है बहुत सारे XP। और फिर जब आप एग्जिट पोर्टल से वापस अपने वर्ल्ड में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा एंड क्रेडिट स्क्रीन। कैंडी क्रश। अगर बात करें पजल गेम की, तो उसमें
सबसे बड़ा नाम आता है हमारे कैंडी क्रश का। इस गेम को 12 अप्रैल 2012 को किंग्स पब्लिशर ने रिलीज किया था। गाइज लिटरली ये एक ऐसा गेम है ना जिसको बुतरों से लेकर बूढ़े तक खेलते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे रीजन में छोटे बच्चे को बुतरू कहा जाता है। साउंड्स फनी इजंट इट? और गाइज यही एक ऐसा गेम है जिसको खेलते वक्त मुझे सबसे ज्यादा भूख लगती है। अब भाई कोई ऐसी आवाज निकालेगा तो मुंह में तो पानी आएगा ही ना। बात करें अगर इसके लास्ट लेवल की, तो इसका लास्ट लेवल टाइम टू टाइम गेम में अपडेट आने के चलते हमेशा ही चेंज होते रहता है और मेरी इस बात को कंफर्म करती है कैंडी क्रश वेबसाइट के जनरल के अंदर प्रेजेंट न्यू लेवल्स एंड लेवल्स हेल्प की आर्टिकल। और साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कैंडी क्रश की अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लास्ट लेवल्स है। अगर बात करें नोन सबसे ज्यादा लास्ट लेवल की, तो वो करेंटली अभी पीसी वर्जन में है, लेवल 8495, जिसका ट्यूटोरियल आपको जॉनी क्रश के लेटेस्ट वीडियो में भी देखने को मिल सकता है। बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जॉनी भैया। दी स्नेक गेम। गाइस तैयार हो जाओ अब नॉस्टैल्जिक फीलिंग के लिए, क्योंकि अब आप जिस गेम की एंडिंग को देखने वाले हो उस गेम की एंडिंग देखना आपका बचपन का सपना होगा। जी हाँ गाइस, मैं उसी स्नेक गेम की बात कर रहा हूँ जो स्मार्टफोन गेम्स आने से पहले सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम था और गारंटी इकलौता गेम जिसको आपके मम्मी पापा से लेकर आपके दादा दादी ने भी जरूर खेला होगा। ये गेम सबसे पहले 1997 में नोकिया 6110 के साथ रिलीज किया गया था, जिसको तनेली एरमेंटो ने प्रोग्राम किया था। ये गेम 1976 के एक आर्केड गेम ब्लॉकेट से ओरिजिनेट हुआ था, जो कि उन दिनों कुछ ऐसा दिखता था। इसकी एंडिंग बताने से पहले मुझे आप कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपने इस गेम में कितना हाई स्कोर किया था। तो अगर आप इसकी एंडिंग को देखोगे तो सच में रियल वाला थ्रिल को महसूस कर पाओगे, इसलिए आप इसकी एंडिंग को खुद देखो। 他都没地方刷了，我操！你看这早一路吃一路啊！买了58斤多。马上知道我哎没了，没球了，我操！没球了，我操，没球了。 तो जैसा कि आपने देखा कि इस गेम की एंडिंग स्नेक के अपने ही टेल को काटने की वजह से हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्नेक जब जब पॉइंट लेगा तब तब उसकी साइज इंक्रीज होगी और लास्टली स्क्रीन पर कोई भी एक ऐसा जगह नहीं बचेगा जहां से स्नेक एस्केप कर पाए। और गाइस उसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स भी नहीं बनाए जाते थे जिसमें एंड स्क्रीन की फैसिलिटी भी हो। और गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि स्नेक गेम के कई अलग अलग वर्जन भी बने हैं जिसमें अलग अलग पॉइंट्स के हाई स्कोर भी हो सकते हैं, तो आप इसी को हाई स्कोर मत समझ लेना। चलिए अब इस वीडियो के भी एंडिंग आपको एक अमेजिंग गेम फैक्ट बता के करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा भी गेम है जिसका गेम मैप हमारा पूरा प्लेनेट है। सिंपली बोलूं तो ये एक ऐसा गेम है जिसमें आप अपने घर को भी देख सकते हो। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गेम को गूगल मैप के हेल्प के द्वारा डिजाइन किया गया है और ये गेम कोई और नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि इस गेम में मैंने ताजमहल को भी एक्सप्लोर किया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।